हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी महिला सुपरवाइजर की क्लासेस चल रही थी, जिसका एग्जाम है वो आपका 13 जुलाई को है। स्टूडेंट के काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम हमें पहले आप जो द्वितीय पार्ट है हमारा, उस पार्ट का जो 5 नंबर का पांचवा जो आपका टॉपिक है कौन सा, स्वास्थ्य एवं पोषण के विभिन्न कार्यक्रम, ये जल्दी करवाएं क्योंकि ये कितने नंबर का है, 15 नंबर का आपका रहने वाला है। तो आपके 15 मार्क्स हम पहले कवर करेंगे, इसलिए ये टॉपिक मैं आज पहले लेके आई हूँ, वरना तो हम एमसीक्यूज है वो स्टार्ट कर ही रहे थे और उसकी एक दो क्लासें हमने ले ही ली थी। जैसे आपके द्वितीय खंड का जो आपका ख पार्ट है, द्वितीय खंड का ख पार्ट है जिसमें हमने बाल विकास बाल विकास के कल हमने कितने 55 क्वेश्चन किए थे, कितने 55 क्वेश्चन किए थे। क्यों? क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है ये आपका 10 नंबर का था, यानी हमने कल 10 नंबर का काम है वो किया था। अगर कल वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, और कल वाली नहीं, इस चैनल पर आपको सारे की सारे जो भी क्लासेस करवाई जा रही है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसमें आपके जो आपका द्वितीय खंड है यानी पार्ट 2 है वो, और जो आपके पार्ट फर्स्ट का जो मैनेजमेंट का जो प्रबंधक के गुण का जो ख पॉइंट है वो करवाया गया है, जो कि आपको, मुझे नहीं लगता कि हमारे राजस्थान के किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको करवाया गया है। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके कहने पर जो जो आपको पहले चाहिए वो सारे टॉपिक है वो पहले प्रोवाइड करवा रही हूँ। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, जो आपके द्वितीय खंड है उसका जो आपका क पार्ट है, यानी पोषण व स्वास्थ्य का ज्ञान तथा योजनाएं, उसका आपका पॉइंट नंबर है 5वां, और 5वें में आपके स्वास्थ्य एवं पोषण को विभिन्न कार्यक्रम है ये दिया गया है। इसमें अगर बात करें, सबसे पहली बात तो ये हमारे 15 नंबर का है, तो काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। दूसरा, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है इसमें, उस क्लास में हम क्या क्या करेंगे, इसमें आपके टॉपिक दिया गया है NRHM, यानी आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये दिया गया है। दूसरा आपका दिया गया है ICDS, ठीक है, यानी जो एकीकृत बाल सेवा विकास है वो इसमें दिया गया है। ये योजनाएं आप में दिए गई है, इनके अंतर्गत जो संचालित योजनाएं हैं और उनके साथ उसमें कित बाल विकास का जो परिचय है वो आज की क्लास में हम काफी अच्छे से देखेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपके समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत जो भी योजनाएं संचालित की जा रही है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके 15 नंबर की आएगी। तो ये दो टॉपिक आज की इस क्लास में अच्छे से कवर करेंगे, एक एक चीजें इसमें देखेंगे। आपको क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है, और वही रोज मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे यहाँ पर जो भी क्लासेज होती है उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। एक चीज मैं आपको और यहाँ पे अपडेट कर देती हूँ कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने जो महिला सुपरवाइजर है उसका मिनी टेस्ट है वो स्टार्ट किया है। मिनी टेस्ट में आपको 15 या फिर 20, ज्यादातर है वो 15 क्वेश्चन, वरना 20 क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं, और ये आपके फुल सिलेबस पे होंगे, जिसमें आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन भी आएगा, जिसमें आपके जो जीके का क्वेश्चन है वो भी आएगा, आपके मैथ और आपकी रीजनिंग है उसके भी क्वेश्चन आएंगे, आपके पार्ट ख है या आपके जो मैनेजमेंट वाला टॉपिक उसके क्वेश्चन भी होंगे, और उसमें आपके द्वितीय पार्ट के भी क्वेश्चन होंगे। सारे मिलाकर एक या दो हर टॉपिक से क्वेश्चन लेके आपके 15 और 20 क्वेश्चन से आपको करवाए जाएंगे। तो ये मिनी टेस्ट भी आप जरूर लगाना। कल भी आपको एक प्रोवाइड करवाया था, हर रोज एक या दो है वो आपको मिनी टेस्ट है वो दिए जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको हर रोज नई अपडेट मिलती है, आपको महिला सुपरवाइजर से रिलेटेड है वो कंटेंट भी प्रोवाइड करवाया जाता है। चलिए अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास का जो मैंने आपको बताया कि हम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और आपकी ICDS से कंप्लीट करेंगे। तो हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो आपका है नेशनल हेल्थ रूरल मिशन। देश में ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे नागरिकों को आसानी से स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती, जिसके कारण कई बार उनकी मृत्यु हो जाती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा 12 अप्रैल 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो आपका NHRM है यानी नेशनल हेल्थ रूरल मिशन है, उसकी शुरुआत कब की गई, तो 12 अप्रैल
अप्रैल 2005 पहला क्वेश्चन यहीं से पूछा जाए तो हमारा ये कंप्लीट होना चाहिए। आगे हम देखें तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु इस मिशन को देश के सभी राज्य में लागू किया गया है। इस मिशन को विशेष रूप से देश के आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण परिवार की महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए आरंभ किया गया है। तो हमें पता चल गया कि जो नेशनल हेल्थ रूरल मिशन है वो कब स्टार्ट किया गया, 12 अप्रैल 2005 को किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जो हमारे देश के आर्थिक रूप से कमजोर इलाके हैं, ग्रामीण परिवार की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए है ये स्टार्ट किया गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं और इस मिशन के बारे में और कुछ चीजें देखते हैं। नेशनल हेल्थ रूरल मिशन है देश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा किया गया है। इस मिशन के माध्यम से देश के सभी राज्यों के नागरिकों को जो ग्रामीण एवं दूर दराज इलाकों में निवास कर रही हैं उन सभी को बेहतर चिकित्सा सुविधा संबंधित सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का आरंभ केंद्र सरकार द्वारा 2005 में किया गया, जिसके बाद वर्ष 2013 में इस मिशन को ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया गया। तो अगर ये भी आपसे पूछ ले कि शहरी इलाकों में, शहरी क्षेत्र में कब स्टार्ट किया गया, तो 2013 में स्टार्ट किया गया। ग्रामीण इलाकों में कब किया गया? 2005 में। इसके बाद इस मिशन का नाम बदलकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है वो रख दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शामिल राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, इन दोनों का संचालन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो दोनों के दोनों है, चाहे आपके ग्रामीण इलाके की हो चाहे आपके शहरी इलाके की हो, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NHRM और आपका राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन यानी NHUM अर्बन मिशन। ठीक है, दोनों के दोनों का अगर संचालन आपसे पूछे तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। देश की महिलाओं, बच्चों, राज्य के सभी जरूरतमंद लोगों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जाती है, ताकि देश भर में सभी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध करवाया जा सके। ये तो चीजें हमने देखी इसकी बेसिक के रूप में कि ये कब स्टार्ट हुआ, कौन से मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन हो रहा है, किन लोगों के लिए हो रहा है, इसको किन किन क्षेत्रों में है वो चालू किया गया था। अब इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं और वो देखेंगे कि इसके प्रमुख लक्ष्य क्या क्या है। जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है वो क्यों स्टार्ट किया गया? ठीक है, मलेरिया व डेंगू जैसी बीमारियों के वार्षिक मामलों की कमी करना, ये जो लक्ष्य इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पुटअप होता है, किस प्रकार होता है, आपसे पूछ लेंगे कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है इसके क्या क्या लक्ष्य हैं। आपको क्वेश्चंस में है वो चार है, क्या दे देंगे? लक्ष्य दे देंगे। फिर उसमें से आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एक नहीं है। ठीक है, चार में से तीन सही होंगे, एक गलत होंगे, वो आपको पहचानना पड़ सकता है। या फिर आपको बोला जा सकता है चार ऑप्शन में से एक तो आपका इसका लक्ष्य होगा, तीन अलग चीजें होंगी, तब आपको उसमें से एक को पहचानना होगा। और कई बार क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रमुख लक्ष्य कौन कौन से हैं, तो आपको इसमें से एक, दो, तीन, चार, पांच, छह या पांच ऐसे करके आपको उसमें ऑप्शन दे देंगे, नीचे दे देंगे कि इसमें दूसरा और पांचवा सही है, दूसरा, चौथा, छठा सही है, पहला, तीसरा सही है, पांचवा और छठा सही है। ऐसे ऑप्शन दे देंगे जो कि आपको उसमें से पहचानने होंगे। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चन अपन तभी कर पाएंगे जब अपन को सारे के सारे लक्ष्य याद होंगे। तो इसके आपको 15 या 14-15 लक्ष्य होंगे जो को आपको ध्यान में रखने हैं। पहला तो है मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों के जो वार्षिक मामले हैं उनमें कमी लाना, मिशन द्वारा स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना, मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों में कमी लाना, महिलाओं एवं बच्चों को स्वास्थ्य सेवा की सुविधा सुलभता से उपलब्ध करवाना, स्थानीय बीमारी के साथ संचारी और गैर संचारी रोगों की रोकथाम पर नियंत्रण करना, विशेष तौर पर कमजोर सूचक राज्यों पर ध्यान एकत्रित करना, वैकल्पिक औषधि पद्धतियों को प्रोत्साहन करना, पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण करना। क्यों? क्योंकि जो ये आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
है, इसके अंदर है आप में जो ये पंचायती राज संस्था है उसमें इसको लागू किया जा रहा है। आशा की सहायता से स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना। अगला देखते हैं अपन 10वां इसका है तपेदिक यानी आपके टीबी क्षय जैसे रोगों की रोकथाम करना। स्वास्थ्य देखभाल में घरेलू जेब खर्च में कटौती करना। समस्त राष्ट्रीय ग्रामीण बच्चों का टीकाकरण करना। और एक याद रखना, टीकाकरण हमारे एक अलग से टॉपिक भी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या स्थिरीकरण, लिंग और जनसंख्या का संतुलन। पेयजल, सुलभ शौचालय की स्वास्थ्य शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध करवाना। ये सारे चीजें इसके क्या है, लक्ष्य है जो कि हमें ध्यान में रखना है। इसको 2-3 बार रिवाइज करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएंगे। इसके आगे जो इंपॉर्टेंट है वो है कि इसकी कार्य नीतियां क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की कार्य नीतियां, ये इंपॉर्टेंट बनता है। अगला जो तीसरा क्वेश्चन है वो इसी से बनेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधित सुविधा प्रदान करने के लिए कुछ कार्य नीतियां निर्धारित की गई है जो कि निम्न प्रकार है। वो कार्य नीतियां क्या क्या है, यानी कौन कौन से कार्यों के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को संचालित किया जा रहा है। सबसे पहला कार्य, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत एवं सुविधाएं उपलब्ध करवाना। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वास्थ्य केंद्र है उनको बेहतर बनाना। मिशन हेतु नियम और मापदंड निर्धारित करना, क्योंकि कोई भी अगर मिशन है तो अगर उसके कोई भी रूल नहीं बनाए गए, उसके कोई मापदंड नहीं निर्धारित किए गए तो वो मिशन है वो कामयाब नहीं होता। मिशन के तहत सरकारी खर्च पर बढ़ोतरी की जाए। जनता के साथ लक्ष्य और कार्य प्रगति की रिपोर्ट साझा की जाए कि हमारा जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है वो किस स्टेज तक चल रहा है, उससे क्या क्या उसकी प्रगति है, क्या क्या उससे कार्य प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, वो जनता को बताने चाहिए ताकि वो उसका लाभ उठा सके। प्राइवेट हेल्थ सेंटर के साथ पार्टनरशिप स्थापित करना। क्यों? क्योंकि पता है कि जो हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है इसके तहत जो भी आपके सरकारी स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए उसके साथ साथ जो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर है उसके साथ भी पार्टनरशिप की जाए, ताकि उसमें भी जो आपके कमजोर वर्ग है उनको जो भी सुविधाएं हैं वो कम में, या फिर आप मान लीजिए कि उसमें मुफ्त में भी कुछ है उनके लिए किया जाए, या फिर कम खर्च में आयुष्मान भारत कार्ड है वो बनाया जाए। ये सारी सारी इसके क्या है, कार्य नीतियां, यानी इन इनके द्वारा या फिर ये कार्य इसके द्वारा किए जाएंगे, इस नीति पर किए जाएंगे। आगे अपन बढ़ते हैं। अगला जो अपना है वो है कि इसके अंतर्गत किए गए सुधार बताने हैं वो अपन को कि इसके अंदर क्या क्या कार्य है वो क्रियान्वयन उनका हो चुका है। ठीक है, सबसे पहला प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के क्रियान्वयन। सरकार द्वारा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के कार्यों हेतु आवश्यकता होने पर नए उपकरणों को बनवाना और उनके लिए नई इमारतों का निर्माण करवाना। स्वास्थ्य संबंधित आवश्यकताओं हेतु आवश्यक दवाई उपलब्ध करवाना। स्वास्थ्य संबंधित महिला कर्मी एएनएम की आवश्यकताएं पड़ने पर नियुक्त करवाना। आपके क्या है, एएनएम। ठीक है, अगर इसके हम बात करें तो जो ये इन्होंने अपने जो इनके द्वारा काम किए गए हैं, जो इनके द्वारा सुधार किए गए हैं वो हमें बताए हैं, तो वो इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, लक्ष्य से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। लक्ष्य से सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ, किस लिए हुआ, यानी इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, फिर उसके बाद में इसके लक्ष्य क्या है, फिर उसके बाद में इसकी कार्य नीतियां क्या है, यानी इसकी कार्य नीति क्या है। उसके बाद में इससे क्या क्या सुधार हुए हैं या फिर इसने क्या क्या सुधारे किए हैं। तो अब देख लीजिए 1 2 3 4 5, 5 से 6 प्रकार के क्वेश्चन है वो इससे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें टॉपिक के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इस टॉपिक में कौन सा की पॉइंट है जिससे हमारा क्वेश्चन है वो बनता है। महिला कर्मी एएनएम द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल हेतु बैंक खाते में 1,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी, जिसका उपयोग महिला कर्मी लोगों के स्वास्थ्य हेतु इलाज की आवश्यकता के समय कर सकेंगे। यानी जो एएनएम है उनके खाते में 1,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब आपको पता होगा हमारे राजस्थान में भी एएनएम और जीएनएम का तो अभी रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन एएम का रिजल्ट आ चुका है जो कि आपके 2 गुना की लिस्ट है वो जारी हो चुकी है, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी थी। प्राथमिक स्वास्थ्य सेंटर के क्रियान्वयन हेतु आवश्यकता अनुसार बिल्डिंग निर्माण के साथ साथ 24 घंटों की स्वास्थ्य सेवा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटरों में उपलब्ध होगी। यानी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को भी अच्छे से
सुचारू रूप से चलाना। इसके अलावा इन सेंटरों में 3 नर्सों एवं आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक डॉक्टर की नियुक्ति भी की जाएगी, ताकि समय पर लोगों का इलाज मिल सके। ये इसके क्या है, सुधार है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को ध्यान से पढ़ लेना, क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इनसे। अगला है गांव, जिला। गांव, जिला और राज्य के स्तर पर सामाजिक विज्ञान एवं जवाबदारी के लिए कमेटियों का गठन। आशा कार्यक्रम का निरीक्षण करने हेतु एक निगरानी समूह का गठन। स्वास्थ्य संबंधित 24 घंटे उपलब्ध कराने हेतु आम नागरिकों के लिए कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर की क्षमता के विकास के लिए बहुत से केंद्रों पर चयन किया जाएगा। अब क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा, आपसे यह भी पूछा जाएगा कि कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर है वो क्यों प्रोवाइड करवाए जाएंगे या फिर उनका चयन क्यों किया जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधित 24 घंटे उपलब्ध कराने हेतु आम नागरिकों के लिए किया जाएगा। ठीक है, आशा की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो ग्रामीण है, वो जो आम नागरिक है, उनको स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं किसके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। आशा सहयोगिनी के द्वारा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा, सुपरवाइजर के द्वारा, या फिर आपसे और कुछ ऑप्शन में दे देगा। तो आपको राइट आंसर सुनना होगा कि आशा सहयोगिनी के द्वारा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो हमारा क्या हो गया, राष्ट्रीय हेल्थ मिशन हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय रूरल हेल्थ मिशन हो गया। इसके साथ साथ ही हमने राष्ट्रीय हेल्थ अर्बन मिशन भी देख लिया, क्योंकि इसको 2013 के बाद में से है वो शहरी अर्बन इलाकों में भी स्टार्ट किया जा चुका है। अगर हम राष्ट्रीय हेल्थ मिशन की बात करें आपके, तो इसको 2005 में स्टार्ट किया गया था, अप्रैल 2005 में। आपके शहरी इलाकों में 2013 से स्टार्ट किया गया। केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, ये जो केंद्र सरकार का मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, उसके द्वारा स्टार्ट की गई है। इसके उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ठीक है, इसने क्या क्या सुधार कर दिए हैं, इसकी क्या कार्य की नीति है, काफी सारे मैंने अच्छे से आपको समझा दिए हैं। इससे क्वेश्चन बनेगा, तो इसका 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना। इसके जहां कहीं भी आपको एमसीक्यूज मिले वो एमसीक्यूज कर लेना। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं भी इस टॉपिक पर आपको है वो जो प्रैक्टिस सेट है वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी, या फिर इसका कोई मिनी टेस्ट या फिर कोई क्लास है वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। लेकिन ये नहीं कि मैडम करवाएंगे तभी हम पढ़ेंगे। इसके जहां कहीं से भी आपको प्रैक्टिस सेट मिले उसे वो ले लेना। प्रैक्टिस सेट से बात याद आई कि आपको टेस्ट सीरीज में आपको बार बार बोल रही हूँ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, बार बार इनका रिवीजन करना। क्यों, क्योंकि अगर आप एक टेस्ट करते हो तो अगले जो आपका दूसरा टेस्ट होता है इसमें से आपके 2 क्वेश्चन पहले टेस्ट में से आएंगे, जो कि वो आपके कवर हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन वो आ गए और 2 क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे जो कि पहले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन थे उनके इर्द गिर्द से बनने वाले। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, चाहे आप किसी भी आपके कोचिंग संस्थान से या जहीं कहीं जहां कहीं से भी आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, प्रोवाइड हो रही है, तो वहां से जरूर ज्वाइन कर लेना। जितने ज्यादा टेस्ट करोगे, अब आपके पास बहुत कम दिन बचे हैं, 20 से 25 दिन आप मान के चलो। और इन 20 से 25 दिनों में आप जितना ज्यादा टेस्ट करोगे, मान के चलो आप 20 से 25 दिनों में आपने 20 टेस्ट किए। ठीक है, 20 टेस्ट में आपके 200 क्वेश्चन आते हैं। 200 क्वेश्चन में आप देखो तो कितने हो गए, 4000। 20 टेस्ट में कितने हो गए आपके, 4000 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो इन 4000 क्वेश्चनों में क्या पता अगर आपके 40 क्वेश्चन भी आ जाए तो आप कितने आगे चले जाओगे। और देखना आपके जो क्वेश्चन है वो इन्हीं में से पढ़ते हैं। जरूरी नहीं कि एज इट इज क्वेश्चन आ जाए, घुमा फिरा के आ सकता है, लैंग्वेज चेंज हो सकता है, या फिर जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है उसके इर्द गिर्द पूछा जा सकता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि टेस्ट सीरीज काफी ज्यादा जरूरी है। आपको हमारे चैनल पर जो टेस्ट सीरीज है वो आपके पार्ट बी और आपके जो पार्ट ए में जो मैनेजमेंट प्रबंधक के गुण वाला टॉपिक है उसके, यानी आपके जो 105 नंबर का पोर्शन है उसके आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जा रही है, जो कि 10 टेस्ट हो गए और बिल्कुल ही कम कीमत पर, यानी 100 रुपए में आपको वो टेस्ट है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। काफी सारे बच्चे ने पहले ही जब मैंने बोला था कि आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाएं क्या, तब आपके काफी सारे मैसेज आए कि करवाओ, लेकिन पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको वो पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाए थे। अब बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम ये ऑनलाइन भी होने चाहिए, तो एक साथ तो सब कुछ नहीं, हाँ आगे की कोई प्रोसेस होगी तो वो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। लेकिन अभी आपको वो जो टेस्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं वो जरूर आपको ज्वाइन करने चाहिए। अब अपन चलते हैं अपने दूसरे आज की क्लास के दूसरे टॉपिक पर। और जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है आपके आईसी
ICDS यानी समेकित बाल विकास योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, काफी इंपॉर्टेंट है। ये कब स्टार्ट की गई, किस लिए स्टार्ट की गई, इसके अंतर्गत क्या क्या योजनाएं हैं, ठीक है। ये जिसका जो संचालन है वो किस संस्था के द्वारा होता है, ये केंद्र सरकार की है या अपने राज्य सरकार की है, सारे के सारे क्वेश्चंस इसी में हमें सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, ICDS महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना है। पहले ही जो हमारी लाइन है इसी में दो क्वेश्चन बन गए, कौन कौन से। बाल विकास, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना यानी केंद्र सरकार की योजना है। वेरी इंपॉर्टेंट होगी ना, एक लाइन में दो क्वेश्चन। बच्चों के कल्याण, विकास और संरक्षण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करती है। एकीकृत बाल विकास सेवा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस योजना को 2 अक्टूबर 1975 को शुरू किया गया। तीसरा क्वेश्चन आपका, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों से एक है। ICDS योजना के तहत लाभार्थी के रूप में 0 से 6 साल की आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं को समाविष्ट किया गया। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है बन गया। इस योजना का ज्यादातर कार्यान्वयन है वो आंगनवाड़ी के माध्यम से होता है। पांचवा क्वेश्चन, अब एक स्लाइड में 5 क्वेश्चन, कौन कौन से। सबसे पहला क्वेश्चन, किस मंत्रालय के द्वारा संचालित है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। केंद्र प्रायोजित है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, कब स्टार्ट की गई, 2 अक्टूबर 1975 को स्टार्ट की गई। चौथा क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपकी एकीकृत, क्या क्वेश्चन होगा, आपकी जो एकीकृत बाल विकास सेवा है, समेकित बाल विकास योजना है, ठीक है, उसमें कौन कौन लाभार्थी होते हैं। 0 से 6 साल के आयु वर्ग के बच्चे, दूसरा गर्भवती महिलाएं और तीसरा जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनको शामिल किया गया है। इससे क्वेश्चन है वो पूछा भी गया है। जो आपकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कोटा वाली जो भर्ती है उसका और ये सिलेबस आपका सेम है, जिसमें यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछा गया है, तो इसमें यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो एक ही चीज में 5। और हाँ, इस योजना के को ज्यादातर क्रियान्वयन इसका किसके द्वारा, आंगनवाड़ी के माध्यम से किया जाता है। तो इसमें 5 क्वेश्चन बन गए एक स्लाइड में। इसी प्रकार हमें सारी की सारी स्लाइडें अच्छे से समझनी है, पढ़नी है। अब देखिए अपन, ये देखिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम है आपकी। तो इसमें देखिए, चिल्ड्रन ऑफ 0 से 6 आयु वर्ग के, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, और यहाँ पर आपके क्या है, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, तीनों की बात में आ गई। अब इसको आप देख लेना कि इसके क्या क्या तो कार्य होते हैं, ठीक है, इसके द्वारा क्या क्या योजनाएं इसके अंतर्गत संचालित की जा रही है, वो सब अभी हम आगे देखेंगे। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का उद्देश्य क्या है, वही बात आ गई। उद्देश्य भी पढ़ेंगे, लक्ष्य भी पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं सम्मिलित है वो भी पढ़ेंगे। 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के पोषण स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य इसके काफी इंपॉर्टेंट है। जहां कहीं भी मैं आपको बताऊं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप उसको कंसिडर ज्यादा किया करो। मृत्यु दर, विकृति, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन के प्रभावी समन्वय को स्थापित करना इंपॉर्टेंट है। बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना करना, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना भी इसी के अंडर में हुई है। माता में उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधित आवश्यकताओं की देखभाल करने की क्षमता बढ़ाना, किशोर लड़कियों को सुविधा प्रदान करना, उन्हें शिक्षित और सशक्त बनाना ताकि वे आत्मनिर्भर और जागरूक नागरिक बन सके। तो इसके सारे के सारे उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, अच्छे से उनको पढ़ लेना। आगे अपन देखते हैं, अपना अगला है एकीकृत बाल विकास सेवा, ICDS योजना की सेवाएं। इसके अंदर कौन कौन सी सेवाएं हैं, एक तो पूरक पोषण, टीकाकरण, नियमित रूप से बच्चे की जांच, बच्चों का सही तरीके से बड़ा होना, अनौपचारिक शिक्षा, महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा देना, ठीक है, महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा देना। अब इसमें देखिए,
पूरक पोषक क्या है, टीकाकरण क्या है, नियमित रूप से बच्चे की जांच है वो आंगनवाड़ी केंद्रों में करवाई जानी चाहिए, बच्चों का सही तरीके से बड़ा हो रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, पूरी की पूरी जो मॉनिटरिंग है वो आंगनवाड़ी में करवाई जानी चाहिए। अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा से मतलब है कि जब आपके आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र, इन आंगनवाड़ी जो केंद्र मान ले, संस्था मान ले, जो भी है ये, तो इसमें जब बच्चा जाता है तो इसमें ज्यादातर 0 से 5, 5 साल या 6 साल के बच्चे हैं वो इसमें जाते हैं। वहां पर बच्चों को जो बोलते हैं ना कि स्कूल से पहली शिक्षा यानी ABCD, ABCD, क ख ग, ये सब चीजें, उठना बैठना, ठीक है, और उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें उनको बताई जाती है। यानी स्कूल जाने से पहले जो इनको इनफॉर्मल जो एजुकेशन दी जाती है वो होती है अनौपचारिक शिक्षा। जैसे आंगनवाड़ी में इनको बैठना उठना, ठीक है, ABCD, क ख ग, ये सारी चीजें सिखाई जाती है, उसको बोलते हैं। ठीक है, महिलाओं को स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा प्रदान करता आंगनवाड़ी जो केंद्र होता है उसमें महिलाओं को स्वास्थ्य से संबंधित बातें बताई जाती हैं। काफी सारी चीजें होती है जो स्वास्थ्य से संबंधित महिलाओं के लिए वहां पर आती है, तो महिलाओं को प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी सेवाएं है, इंपॉर्टेंट है, 6 की 6। और इसमें देखो नीचे दिया भी हुआ है, ये सारी सेवाएं गांव के आंगनवाड़ी केंद्र में दी जाती है। ठीक है, तो ये भी अगर आपसे पूछ लेना है ICDS वो किसके जो सेवाएं होती है, योजना के अंतर्गत सेवाएं हैं वो किसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, तो जो आंगनवाड़ी केंद्र होता है उसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। अगला अपन देखते हैं कि पूरक पोषक आहार, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये देखिए कि पूरक पोषण, टीकाकरण, ये 3 4 टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आए थे उनको डिटेल में और बता दूंगी। जैसे अनौपचारिक शिक्षा हो गई, महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा देना हो गया, ये सब सारी चीजें मैंने समझा दी। जो ये 4 चीजें नहीं बताई है वो मैं आगे इसमें आपको एक एक करके और बता देती हूँ। जैसे पूरक पोषण आहार क्या होता है, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं तथा किशोरियों की पहचान हेतु समुदाय के सभी परिवारों का सर्वेक्षण किया जाता है तथा साल में कम से कम 300 दिन पूरक पोषण आहार है वो दिया जाता है। वर्तमान में 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को ₹4 प्रति बच्चा प्रतिदिन के मान से 12 से 15 ग्राम प्रोटीन और 500 कैलोरी युक्त पोषण आहार दिए जाने का प्रावधान है। ये चीज है वो इम्पोर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछी जा सकती है कि कितने माह तक, कितने साल के बच्चे को कितने रुपए में कितना प्रोटीन कितना कैलोरी प्रोवाइड करवाया जाता है, 300 दिनों तक करवाया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। गंभीर कुपोषित बच्चे को ₹6 प्रति बच्चा प्रतिदिन के मान से 20 से 25 ग्राम प्रोटीन एवं 800 कैलोरी युक्त पोषण आहार तथा जो गर्भवती और धात्री महिलाएं हैं, किशोरी बालिकाएं, उनको ₹5 प्रति हितग्राही प्रतिदिन के मान से 18 से 20 ग्राम प्रोटीन और 600 कैलोरी युक्त पोषण आहार दिए जाने का प्रावधान है। ये चीज, ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्यों, क्योंकि इसमें अगर आपसे पूछा जाए पूरक पोषण आहार क्या होता है वो आपको बताना है। 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे के लिए क्या होता है, जो कुपोषित बालक है, कुपोषित बालक है उसके लिए क्या होता है, या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं और जो किशोरियां हैं उनके लिए क्या होता है, तीनों के तीनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला है स्वास्थ्य जांच। प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में प्रत्येक माह में किसी एक मंगलवार या शुक्रवार के दिन, मंगलवार या शुक्रवार के दिन ANM तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा महिलाओं तथा बच्चों की स्वास्थ्य जांच की जाती है, स्वास्थ्य जांच है वो की जाती है। अब इसमें और देखें क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इसमें क्वेश्चन बनेगा मंगलवार शुक्रवार, मंगलवार शुक्रवार के दिन। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो स्वास्थ्य की जांच आंगनवाड़ी केंद्र पर होती है वो ANM स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा कब की जाती है, तो मंगलवार या शुक्रवार को, मंगलवार या शुक्रवार को। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखना। अगला, संदर्भ सेवाएं। स्वास्थ्य जांच के आधार पर आवश्यक होने पर महिलाओं एवं बच्चों को खंड चिकित्सा अधिकारी अथवा विकास खंड जिला स्तरीय चिकित्सालयों में रेफर किया जाता है। ठीक है, संदर्भ सेवाएं भी होगी। अब आता है टीकाकरण। प्रति आंगनवाड़ी प्रति माह किसी एक सप्ताह का मंगलवार शुक्रवार टीकाकरण के लिए निर्धारित रहता है। अगर आपसे पूछ ले कि जो आंगनवाड़ी में प्रति माह की, जो प्रति माह है वो वीक में किस दिन है वो टीकाकरण किया जाता है, तो मंगलवार और शुक्रवार को। कब किया जाता है, मंगलवार और शुक्रवार को। उक्त दिवस में ANM एवं
जो आंगनवाड़ी केंद्र पर जो बच्चे गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है, उनके द्वारा टीकाकरण है वो किया जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि टीकाकरण है वो किसके द्वारा किया जाता है। एक तो किस में आ गया आपका एएनएम के द्वारा किया जाता है, आंगनवाड़ी केंद्र पर किया जाता है, मंगलवार या शुक्रवार के दिन किया जाता है, बच्चों का और गर्भवती महिलाओं दोनों का किया जाता है। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अपन बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो, यहां तक हमने कंप्लीट हो गया ना। हाँ, सेवाएं जो आंगनवाड़ी केंद्र पर या फिर आपके मान लीजिए आईसीडीएस के द्वारा दी जाती है, लक्ष्य समूह है, यानी किस लक्ष्य से दी जाती है, किन को दी जाती है और किसके द्वारा प्रदान की जाती है। ये मैंने वैसे तो आपको थोड़ा बहुत बता दिया है, फिर भी एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे पूरक पोषण है 6 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, स्तनपान करवाने वाली माताओं के लिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायक के द्वारा प्राप्त प्रोवाइड करवाया जाता है। किसको? आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी केंद्र में प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, तो ये आ गया। पूर्व स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा 3 से 6 साल के बच्चे, जो मैंने बताया था ना गैर औपचारिक शिक्षा, ठीक है, यानी पूर्व स्कूल यानी स्कूल से पहले की जो शिक्षा होती है, ठीक है, तो वो 0 से 6 साल, तो 0 से 6 साल में तो आएगा नहीं, जो 3 साल का बच्चा है वो भी सीखेगा ना, तो 3 से 6 साल के बच्चे को दी जाती है। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षाएं है वो 15 से 45 साल की जो महिलाएं हैं उनको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। टीकाकरण है वो 6 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं या माताओं है उनको प्रोवाइड करवाया जाता है आंगनवाड़ी के द्वारा। कौन करती है? यहाँ पे एएनएम आके करती है। वीक के मंगलवार और शुक्रवार को वो मंथ का डिसाइड कर लेती है भी किस मंथ है वो गर्भवती महिला को टीका लगाया जाता है, तो उस मंथ में वो मंगलवार और शुक्रवार को आकर जो आपका क्या होता है आंगनवाड़ी केंद्र होता है वहां आकर लगाती है। स्वास्थ्य जांच 6 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं की जाती है। परामर्श सेवाएं 6 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली जो लेडीज होती हैं उनको क्या है परामर्श सेवाएं दी जाती है। ठीक है, तो ये सेवाएं हैं, ये सारी स्लाइडें काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। आगे बढ़ते हैं अपन। इसके द्वारा कौन कौन सी योजनाएं इसमें आती हैं, जो आपकी आईसीडीएस है इसके अंतर्गत कौन सी योजनाएं आती हैं वो हमें देखनी है। आंगनवाड़ी सेवा योजना, यह बचपन की देखभाल और विकास के लिए अनूठा कार्यक्रम है। सबसे पहली जो योजना आती है वो आती है आंगनवाड़ी सेवा योजना। इस योजना के लाभार्थी 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं हैं। आंगनवाड़ी से रिलेटेड कोई योजना होती है या फिर उसमें कुछ भी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती है तो लगभग यही होता है कि उसमें जो लाभार्थी होते हैं वो 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे होंगे, गर्भवती महिलाएं और जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं वो ही आती हैं। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, आप चीजें याद रख लेना। सबसे ज्यादा जो लाभार्थी हैं कि कौन कौन लाभार्थी होते हैं वो चीजें आप ध्यान रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। यह 6 सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करता है जिसमें पूरक पोषण, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं शामिल हैं। ठीक है, ध्यान रख लेना। आंगनवाड़ी सेवा योजना में आती हैं तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि आंगनवाड़ी जो सेवा योजना है उसमें लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं, क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा कि इसमें कौन कौन सी सेवाएं दी जाती हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर सीधा पूछ लिया जाएगा कितनी सेवाएं दी जाती है, 4, 5, 6, 7, तो आपका राइट आंसर 6 हो जाएगा। अगला आता है पूरक पोषक पोषण में टेक होम राशन। टेक होम राशन टीएचआर आपसे पूछा जा सकता है कि जो आईसीडीएस है इसके द्वारा जो आपके टेक होम राशन है यानी टीएचआर है उसकी फुल फॉर्म क्या है या फिर टीएचआर है क्या। गरम पका हुआ भोजन और सुबह का नाश्ता शामिल है इसमें। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा भोजन शामिल है, तो गरम पका हुआ भोजन और सुबह का नाश्ता इसमें शामिल होता है। निर्धन परिवारों के लिए इसका विशेष महत्व है क्योंकि यह बच्चों के पोषण संबंधित परिणाम को प्रभावित करता है। काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए 3 से 4 क्वेश्चन अभी एक ही स्लाइड में बन सकते हैं। कौन कौन सा आंगनवाड़ी सेवा योजना है वो किसका कार्यक्रम है, बचपन की देखभाल और विकास के लिए है, लाभार्थी कौन कौन होंगे, इसमें 6 सेवाएं आती है तो कितनी सेवाएं आती है, कौन कौन सी सेवाएं शामिल है। ठीक है, पूरक पोषण है उसमें जो आपका टीएचआर है फुल फॉर्म क्या है, टीएचआर किससे संबंधित है, इसमें कौन सा भोजन शामिल किया जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना।
पीएमएमवीवाई के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को 3 किस्तों में 5,000 रुपए दिए जाते हैं और शेष 1,000 रुपए की राशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ की शर्तों के अनुरूप संस्थागत प्रसूति करवाने के बाद दी जाती है। इस प्रकार औसतन एक महिला को 6,000 रुपए मिलते हैं। आपसे पूछा जाएगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, उसमें जो महिला है उसको कितने रुपए दिए जाते हैं? 6,000 दिए जाते हैं। कितनी किस्तों में दिए जाते हैं? क्या एक साथ दिए जाते हैं, अलग अलग दिए जाते हैं? तो आपको अगर पूछा जाए तो याद रखना 5,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन जो शेष 1,000 रुपए है, ठीक है, वो अगर वो संस्थागत प्रसूति करवाती है, अपनी डिलीवरी करवाती है, तभी उनको दिए जाते हैं। अगला आता है राष्ट्रीय क्रेज शिशु गृह योजना। क्वेश्चन पूछा हुआ है पीछे क्रेज शिशु गृह योजना से। इसके तहत कामकाजी महिलाओं के बच्चों 6 माह से 6 वर्ष की आयु को दिन भर देखभाल की सुविधा प्रदान करवाई जाती है। ठीक है, तो इसमें पूछ ले आयु कितनी होनी चाहिए? 6 महीने का बच्चा, 6 महीने से 6 साल तक, 6 महीने से 6 साल तक का बच्चा। ठीक है, और जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको दी जाते हैं। शिशु गृह 1 महीने में 26 दिनों प्रतिदिन 7.5 घंटे के लिए खुला जाता है। तो टाइमिंग भी पूछी जा सकती है। ठीक है, अगर आपसे टाइमिंग पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है 26 दिन, महीने के 26 दिन और प्रतिदिन 7.5 घंटे। इसमें बच्चों को पूरक पोषक, प्रारंभिक चाइल्ड केयर शिक्षा, स्वास्थ्य और सोने की सुविधा प्रदान की जाती है। ठीक है, पूरक पोषण मैंने आपको अच्छे से पीछे बता ही दिया है। प्रारंभिक चाइल्ड केयर शिक्षा दी जाती है, स्वास्थ्य और सोने की सुविधा प्रदान की जाती है। अगला देखते हैं किशोरियों के लिए योजना। इसका उद्देश्य 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग में स्कूल के अतिरिक्त किशोरियों को पोषण, जीवन कौशल और घरेलू कौशल प्रदान कर उनकी सामाजिक स्थिति को सशक्त बनाना और सुधारना है। तो इसमें इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है आपसे। इस योजना में पोषक और गैर पोषक तत्व शामिल हैं, जो इस प्रकार है: लौह तथा फोलिक एसिड पूरकता, स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवा, स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ा देना, स्कूल के अलावा अन्य बाह्य किशोरियों को औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा में शामिल करना, विद्यमान सरकारी योजनाओं के बारे में सूचना मार्गदर्शन प्रदान करना, यानी जो स्कूल नहीं जाते उन गर्ल्स को चाहे इनफॉर्मल तरीके से उनको शिक्षा प्रदान करना, उसको बताना कि जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या आपके लिए स्कीम लेके आ रही है, आपको क्या क्या प्रोवाइड करा रही है, उसके बारे में उनको सूचना देना, उनको मार्गदर्शन करना कि ये आप इसका लाभ किस प्रकार ले सकते हैं। अगला आता है बाल संरक्षण योजना। इसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में बच्चों के सुधार और कल्याण हेतु योगदान देना है। साथ ही बच्चों के दुरुपयोग, उपेक्षा, शोषण, परित्याग तथा परिवार आदि से अलगाव का मार्ग प्रशस्त करने वाली कार्यवाही को रोकना भी है। तो इसका भी आपसे उद्देश्य पूछा जा सकता है कि इस योजना का क्या उद्देश्य है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पोषण अभियान। इसका उद्देश्य छोटे बच्चों में कुपोषण, अल्पोषण, एनीमिया को कम करके किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पर ध्यान केंद्रित करके स्टंडिंग, अल्पोषण, एनीमिया की रोकथाम के साथ जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों के स्तर में सुधार करना है। तो इसमें पूछा जा सकता है कि किन बीमारियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो स्टटिंग, अल्पोषण, एनीमिया की, ठीक है, और कम वजन वाले बच्चों के स्तर के सुधार करना है, इसमें दिया गया है। लाभार्थी भी देख सकते हैं कि इनमें किन किन जो आपके एज ग्रुप है या किन किन पर इस पर ध्यान दिया गया है। आगे अपन बढ़ते हैं। अगला आता है कुछ और सरकारी योजनाएं। ठीक है, तो ये जो आपका 15 नंबर का जो पोर्शन है वो काफी अच्छे से मैं आज इस क्लास में आपको कंप्लीट करवा रही हूँ। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, राष्ट्रीय ग्रामीण हेल्थ मिशन, वो आपका अच्छे से इसमें कंप्लीट हो गया। कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपकी आईसीडीएस एकीकृत बाल समेकित सेवा थी, वो भी अच्छे से कवर हो गई। अब और कुछ जो सामान्य सरकारी योजनाएं हैं, ठीक है, वो भी अपन कवर कर लेते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन अपना बाहर ना जाए। ये देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को वर्ष 2013 में शुरू किया गया, जिसके उप मिशन के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को सम्मिलित किया गया था। इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य घटकों में प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल एवं किशोर स्वास्थ्य और संचारी व गैर संचारी रोगों के लिए ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना शामिल है। मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना एक केंद्र
प्रायोजित योजना है जो कि 1995 में शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय में नामांकित 1 से 8 तक की कक्षाओं में अध्ययन करने वाले 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाएगा। स्टार्ट कब हुई? ठीक है, इसमें कितने कितनी क्लास के बच्चे शामिल हैं और उनका एज ग्रुप है। तो पहली से 8वीं कक्षा और 6 से 14 आयु के बच्चे, पका हुआ भोजन। यह शिक्षा मंत्रालय की स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत आती है। तो ये कंफ्यूज कर सकती है अगर इसमें ये आपसे पूछ ले कि ये मिशन किसके द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है या किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा है। ठीक है, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा। अगला अपन बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पोषण रणनीति। रणनीति का उद्देश्य सबसे कमजोर और महत्वपूर्ण आयु समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्ष 2030 तक सभी प्रकार के कुपोषण को कम करना है। तो इसका लक्ष्य आपसे पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय पोषण नीति है, रणनीति, उसका लक्ष्य कितना निर्धारित है 2030। इसका उद्देश्य पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में पहचाने गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करना भी है। इसे नीति आयोग ने जारी किया। किसने? नीति आयोग ने जारी किया है। तो ये जो आपकी अन्य योजनाएं थी ये भी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर मैंने आपको 15 नंबर का पूरा पोर्शन अच्छे से कवर करवा दिया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन 15 नंबरों से कितना कवर इसमें से कर पाते हो, कितने आप ले पाते हो। मैंने अपनी तरफ से आपको 100% दिया है, चाहे आप कितना ही अच्छा फीडबैक दो, लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करूँ, अच्छे से अच्छे तरीके से समझा पाऊं, ताकि आप है वो अच्छा स्कोर कर पाओ। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात कहती हूँ कि अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, फीडबैक अच्छा दिया करो, भी अपने कमेंट्स दिया करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आगे के कंटेंट आपके लिए अच्छा ला पाऊं। चलो कोई ना, आपसे जितना होता है आप किया करो और अच्छे से अपनी तैयारी को करो, कंटिन्यू करो। टेस्ट सीरीज के मैंने बारे में आपको बता ही दिया है कि आप टेस्ट सीरीज किस प्रकार ज्वाइन कर सकते हो। मैंने जो आपका हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर प्रोवाइड करवा रखा है कि किस प्रकार आप जो टेलीग्राम से है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।